समय ना बदलता रहता है। टाइम था जब मर्द लोग, ये जो आजकल के डिस्कशंस हो रहे हैं, जब भी कोई सोशल सर्कल गैदर होता है या फिर कुछ दोस्त लोग मिलते हैं, इवन अमंग मैंस व्हेन देयर आर नो presence of women at all, seldom are the moments where the discussion has gone beyond the regular college related shit, academic related shit. Obviously no career related shit is involved at any point, and then the basic man styling products, basically the makeup shit. And it has sort of reduced the intellectual compass of an individual who is expected by the society since ages to possess them. और इसी चूतिया आपकी वजह से बहन के लौड़े आजकल सॉफ्टी बनते जा रहा है. Nobody knows who the fuck Machiavelli was. Nobody knows what the religious scriptures have said. Nobody knows the basic ABCs of politics or diplomacy or anything that could actually force their mind to think and to analyze and then to predict. लोगों की भैंचोद प्रिडिक्शन एबिलिटी ज़ीरो हो गई है क्योंकि आइडियाज़ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है. नॉट दैट बड़े लोगों के अंदर हो रहा है, बड़े लोगों के अंदर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो रहा है. नो आइडियाज़ आर एक्सचेंजिंग. और जो ये है मेरी जनरेशन के लोग हैं, वहाँ पे रील्स एक्सचेंज हो रही है. इन लोगों का मेजर medium to get any sort of knowledge about what the fuck is happening in the world is through Instagram reels. जो बनाने वाला और जो उसे एडिट करने वाला वो चूतिया है जो नेपाल या है मेरे देश के किसी छपरी कोने के अंदर, किसी झोपड़े के अंदर लोअर कास्ट एरिया में बैठा हुआ है, और हम उसके बनाए हुए कंटेंट, उसके एडिट किए हुए कंटेंट पे पीछे जो वो गाना लगा रहा है उसको सुन के हम हमारी नॉलेज ले रहे हैं. किताबें क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, लिखना क्या होता है, कहना क्या होता है, कैसे शब्दों को अरेंज किया जाता है, कैसे बोला जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं है इसके बारे में. जो जो थोड़ी बहुत समझ बची है कुछ लोगों में, जिनको हम मैच्योर कनेक्ट कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर विदाउट इवन नोइंग व्हाट दे हैव नोन, व्हाट दे रीड और व्हाट दे लाइक, इस बिकॉज कि उनके माँ बाप अपर कास्ट से है और वो खुद अपर कास्ट से है, तो उनके सोसाइटी के अंदर ऐसी बातें हुई होगी या उनको ऐसा सिखाया होगा तौर तरीके तहजीबें, इसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत समझ रह चुकी है. वरना खुद पढ़ के या खुद दुनिया देख के कोई सीखने वाला अभी बचा ही नहीं है. भले ही फिर वो आप अपना होम टाउन छोड़ के आ गए हो, आप अपने घर वालों को छोड़ के आ गए हो, यहाँ पे अकेले रह रहे हो, पूरी फ्रीडम के साथ रह रहे हो, घूम रहे हो, फिर भी वो घूमने में भी ना सिर्फ एक ही पॉइंट बचा रहता है जो कि सबको पता है. आदमी ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया और लंड से सोचना चालू कर दिया है. उसके आगे आदमी अब जा ही नहीं सकता. उसका एक लंड है, दो कोट है, बात ख़त्म. और फिर जब खुद रिटार्डेड बन के बैठे हुए हैं, खुद के अंदर पोटेंशियल पहले पूरे काम का भरा हुआ है, कुछ आवड़ता है, कुछ दिमाग है, फिर भी उस पोटेंशियल को काइनेटिक में नहीं बदल पा रहे, तो हम फिर ढूंढने लगते हैं कि किसी एक को ब्लेम कर दे. ऐसे में एंड्रू टाइट जैसे चूतिया आ जाते हैं टकला करके, बॉडी बॉडी बना के ऐसे कॉन्फिडेंस के अंदर, क्योंकि उनको खुद थोड़ा बहुत आता है शब्द को अरेंज करना और सब शब्द को कहना. वो लोग एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं मैट्रिक्स का, जो कि शायद सच में एग्जिस्ट करता है, जो कि पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देता है कि इन लोगों ने हमें बिगाड़ा है. पर बहन के लोड़े खुद ही तो बिगड़े हैं ना. रील स्क्रॉल करने का डिसीजन तो आपका था ना. स्क्रॉल करके फ़ोन ऑफ करके सो जाने का डिसीजन तो आपका ही था ना. वो लोग बिगाड़ रहे हैं बट बिगड़ने का डिसीजन तो हमारा था ना. तो ब्लेम करके तो क्या ही मिलेगा, निकलने से भी क्या ही मिलेगा. खुद आज़ाद हो गया. ऐसा नहीं बोल सकते भैंचो तुम जीत गए. जीतना ही नहीं है ना, वो तो ऑप्शन में भी नहीं था ना. बस समझना था कि किधर रुकना है, किधर अटकना है, किधर छटकना है. बट वही समझन आदमी के दिमाग से निकल गई है ना. अब उसको जानना है क्या हो रहा है, ना अब उसको समझना है. उसको एक सिस्टम के अंदर बैसाड़ दिया है, ये पढ़ना है, ये करना है, ये बोलना है, ये सारी चीज़ें करनी है. फिर उसके बाद एक नौकरी मिल जाएगी दिहाड़ी की, जिसके अंदर तुमको पैसा मिलेगा. पैसा मिलो, पैसा लो, घर बनाओ,
बहिरा लाओ, बच्चा करो और उसको फिर वही साइकिल के अंदर वापस डाल दो। इसके आगे दिमाग नहीं सोचता अब। जो कि 1970s 1960s या फिर प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया का ग्रोथ चल रहा था ना, वो अभी के हिसाब से ना बहुत कम था, मानता हूँ। बट उस टाइम के अंदर जिसने ग्रोथ किया है ना, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। डंके की चोट पे कह सकते हो कि अभी ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो कि करोड़ों की फंडिंग्स उठा रहे हैं, IPO लगा रहे हैं ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा कुछ सालों में। जो कि डिफ़ॉल्ट है ना कि रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, टाटा के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो रहने वाला है, वो कहीं नहीं जा रहा, बाबूडम कहीं नहीं जा रहा। जो कि इंडिया में अभी बोल रहे हैं ना, अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान, वो कहीं नहीं जा रहा है। अगर ऐसे ही जवान लड़के काम धंधा नहीं सीख पाएंगे, दुनिया नहीं समझ पाएंगे और अपने क्लोज सर्किट के बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके दिमाग को नहीं निकाल पाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। वो लोग अलग थे। धीरू भाई अंबानी आए, गौतम अडानी आए, जो कि ये नुसरवान जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा थे, गोइंकास थे, जो पूरा मारवाड़ी क्लेन था। उन सब के अंदर ना गोटे थे, बॉल्स ऑफ स्टील दे हैड, दे मेड इट। Nobody has come like them of their stature after 2000 who had an ability to build something of importance, something that actually hold relevance for more than 100 years। ऐसा कोई नहीं बना पाया उसके बाद। क्यों? IITs आ गए, एजुकेशन देने लगे, तो कि रास्ता दिखा दिया। अमेरिका का सिलिकॉन वैली का जो बबल था ना, वो बबल नहीं था, वो प्रोपोगेंडा था, और वही स्प्रेड होता चला गया है। ताकि जो कि शेयर होल्डिंग है ना, ये फंडिंग का चूतियापाई उसी की वजह से शुरू हुआ कि शेयर होल्डिंग किसी भी चीज़ की जिसके अंदर थोड़ी भी प्रोस्पेक्ट है, पोटेंशियल है कि वो, हाँ आभार भाई तेरी मानो नौड़ो, ठीक है, जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है उसको वो अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि उनकी लेगेसी हमेशा बरकरार रहे। सिलिकॉन वैली वही है। गूगल ले लो, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, ये सब बनाने वाले भले ही फर्स्ट जनरेशन हो, इनको चलाने वाला, इनको फंड करने वाला और इनके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखने वाला ब्लैक रॉक है। और ब्लैक रॉक से आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि किसी आदमी को कनेक्ट करना कि ये आदमी का शेयर इतना है ब्लैक रॉक में, क्योंकि उसके बीच में इतने सारे लेयर बना दिए हैं इन लोगों ने कि हम उस आदमी तक पहुंच ही नहीं सकते। और अगर पहुंच भी गए ना, तो हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत माइनर खिलाड़ी है। इसके अंदर खिलाड़ी वही रहे जो कि पहले से थे, रॉकफेलर्स, रॉथचाइल्ड। ये जो नाम हम अभी भी रील्स के अंदर सुनते आ रहे हैं ना, ये नाम का रेलेवेंस है। बट आदमी चूतिया है कि जो रील्स की बात सुन के ब्रेन वॉश हो जाता है कि ये लोग हमको कंट्रोल कर रहे हैं। जो हम खुद चाहते हैं कि ये लोग ही हमें कंट्रोल करो और ये लोग ही हमें रास्ता दिखाए, क्योंकि हमारे अंदर अब ताकत ख़त्म हो गई है कि अपना रास्ता हम खुद ढूंढ सकें। मैन्युफैक्चरिंग इज़ डाइंग ऑब्वियसली बिकॉज इट हैज़ टू डाई। यदि आदमी के अंदर वो सहूलियत ही नहीं बची है कि वो खुद इतना बड़ा रिस्क लेके कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम हाथ से छू सकते हैं उसे बनाए, बना के बेचेगा कहाँ, बनाएगा उसे देखेगा कौन, कस्टमर्स कहाँ से लाएगा, माल कहाँ से लाएगा। ये तो डर्टी वर्क है। डर्टी वर्क अब किसी को करना नहीं, क्योंकि इनको रास्ता दिखा दिया है कि हाँ ये इजी बात है, कोडिंग कर लो, लैपटॉप लेके बैठ जाओ, यू विल चेंज द वर्ल्ड। जो दुनिया बदल रही है ना, वो पातरी हवा के अंदर बदल रही है, और वो पातरी हवा ना आज है कल नहीं है, यही हो रहा है। मैं यहाँ जा रहा हूँ जर्मनी के अंदर फैक्ट्री विज़िट करने के लिए। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो कि अभी पिछले 10 साल के अंदर नहीं खड़ी की हो किसी ने। 100 साल पुरानी फैक्ट्रीज है इनके पास। सारी फैक्ट्रीज रन बाय फैमिली फाउंडेशन एंड ट्रस्ट, जो कि बेस्ड है या तो सिंगापुर में, दुबई में। अमेरिकन लोग इसे रन कर रहे हैं, जूश लोग रन कर रहे हैं। कोई नया आदमी आएगा ही नहीं ना, आएगा तो ये लोग उसको उड़ा देंगे। ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ या रिफाइनरीज़ है जो ऐसे धुआं, जानलेवा धुआं रात को छोड़ती है ना आकाश में, उसकी ज़मीन के नीचे ना खून ही दबा हुआ है। बट लोग इतने बायले हो गए कि अब उनको वो खून से नफरत हो गई है। ये जैनिज़्म, ये स्वामीनारायण सेक्ट, ये सब आया इसी की वजह से, ये माँ चुद गई है लोगों की। लोग सॉफ्ट बन गए।